नीट में क्यों लाएं 500 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाएं 500 नंबर, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हाइजेंस के प्रिंसिपल की मदद से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करेंगे। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, या फिर हम बोल सकते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस के प्रिंसिपल के बेसिस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखो, ये एक बाउंड्री है बेटा विच इज सेपरेटिंग टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2। ओके, राइट। एक प्लेन वेव फ्रंट AB इंसिडेंट है बाउंड्री पे, प्लेन वेव फ्रंट AB इंसिडेंट है बाउंड्री पे। ओके, तो यू नो दैट रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, rays are perpendicular to the wavefront, rays are perpendicular to the wavefront, and this is angle of incidence, right? This is 90 degree, this is 90 minus I, this is again I, right? तो बेटा ऐसा है कि इस वेवफ्रंट AB पे लाई करने वाला हर पॉइंट हाइजन के हिसाब से नई वेव्स एमिट करेगा, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो बना लेते हैं अंदाजे से, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, ऐसा कुछ बना लेता हूं रफली, राइट? रफली बना लिया मैंने, ठीक है? ओके, राइट। ये हो जाएगा दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा उसे बोलेंगे λ1, वेवलेंथ इन मीडियम 1, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी। सिमिलरली दूसरे मीडियम से भी ये इस वेवफ्रंट पे जो बी पॉइंट है उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं, तो ए पॉइंट से भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, लेकिन जो दूसरा मीडियम है उसमें वेवलेंथ अलग हो जाएगी। तो क्या होगा, दे विल ट्रैवल अ डिफरेंट डिस्टेंस, क्रेस्ट से ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट, राइट? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज λ2, वेवलेंथ दूसरे मीडियम में बदल जाएगी। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट तक जाने में सेम टाइम लगता है, ठीक है? ऐसा हाइजन ने बताया था। तो मान लो ये BA' डिस्टेंस है, BA' डिस्टेंस है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इंटू टाइम। ओके, राइट। एक और बना देता हूं क्रेस्ट यहां पर, ये आप ऊपर वाले मीडियम का ही मान लो, रफली बनाया मैंने, ठीक है? ओके, तो दूसरे मीडियम में ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? एक AB वेवफ्रंट से मैं तलाश रहा हूं कि अब दूसरा वेवफ्रंट कैसा बनेगा और कहां बनेगा। तो एक वेवफ्रंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी हर पॉइंट से, और इस पॉइंट से भी वेवलेट्स निकल रही हैं, चाहे मीडियम दूसरा है, और उन्हें एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट तक जाने में टाइम सेम लगेगा। तो यहाँ स्पीड अलग है तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, यहाँ स्पीड अलग है तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ओके, वैसे हम क्या करते हैं ज्योमेट्रिकली, हम एक्चुअल में डेरिवेशन के दौरान क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक कंपास रखते हैं अपना, और अगर हमें पता है कि t टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये डिस्टेंस हो गया v1 इंटू टी। तो यहाँ पर हमें पता है इस मीडियम में स्पीड v2 है, तो हम v2 इंटू टी के बराबर की रेडियस खोलते हैं कंपास में और ऐसे एक आर्क लगा देते हैं। हम बोलते हैं कि t टाइम के अंदर v2 स्पीड से ट्रैवल करते हुए सेकेंडरी वेवलेट इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, ठीक है? बिल्कुल सही है। अब क्या है, अ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है ना? तो ये हमारा A', B' सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, A', B' हो गया बेटा हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट, राइट? बिल्कुल सही। ठीक है, मान लो नीचे वाला मीडियम अगर डेंसर है तो लाइट रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, rays are perpendicular to the wave front,
दिस इज 90 - r, दिस इज अगेन r। राइट बच्चों, बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ी इंग्लिश लिखते हैं यहां पर। कंसिडर अ वेव फ्रंट AB incident on a boundary separating two media every point on AB will act as source of secondary wavelets BA dash is equal to V1 into T. Now with A as center and V2 into T as radius, draw an arc at B dash. A surface A dash B dash touching secondary wavelet यानी arc at B dash gives secondary wave front। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक थ्योरी हो गई। अब हम अपना मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर साइन आई इज परपेंडिकुलर, दैट इज बी ए डैश, रेज परपेंडिकुलर वेव फ्रंट के, V1 into T डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए डैश। दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर साइन आर इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, V2 into T डिवाइडेड बाय ए डैश। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज V1 डिवाइडेड बाय V2। वी कॉल इट also mu2 by mu1, refractive index of medium 2 with respect to 1। दुनिया आज इसी को स्नेल्स लॉ के नाम से जानती है। हाइजन के प्रिंसिपल की मदद से हमने स्नेल्स लॉ वेरीफाई कर दिया, विच इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने हाइजन के बेसिक प्रिंसिपल की मदद से बच्चों स्नेल्स लॉ वेरीफाई किया। नोट करिए आप इसे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट से बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।